नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश टॉप 10। राज्यसभा सांसद चुने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राज्यसभा में दोनों प्रत्याशियों की जीत हुई है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और दूसरे दलों के विधायकों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उनके परिवार ने खुशी जाहिर की। उनकी पत्नी ने कहा कि वो युवाओं को हमेशा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की सलाह देते हैं। उनकी बेटी ने कहा कि उनके पिता हमेशा उनसे विपरीत परिस्थितियों से जूझने की बात कहते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रविवार को ग्वालियर आएंगे। यहां वो पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य से मुलाकात करेंगे। रविवार को शाम 7 बजे तक उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद रात 8 बजे बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। अपने निवास पर आम लोगों से मुलाकात करेंगे। उसी दिन रात 1 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर डीआईजी ने चीनी मोबाइल ऐप के खिलाफ फरमान जारी किया। डीआईजी ने इंदौर पुलिस को 50 चाइनीज ऐप हटाने का आदेश सुनाया। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने आदेश जारी कर सभी पुलिस वालों से 50 मोबाइल ऐप हटाने के लिए कहा। हालांकि बाद में उन्होंने एक और आदेश जारी कर उसमें सुधार किया। उन्होंने डेटा सुरक्षा के लिहाज से आदेश दिया था। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश ने पिछले 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में एक दिन में 126.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले साल 2013 में 26 जून को इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 115 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अब तक 50 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। धार में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मृत बच्चों के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल कह रहा है बीमारी के चलते ये स्वाभाविक मौत है। इंदौर के करबला मैदान से पुलिस ने एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया। इसकी उम्र 70 साल है। फर्जी बाबा लोगों को पानी पिलाकर उसके सिर पर नींबू काटकर कोरोना का इलाज करने का दावा किया करता था। पुलिस ने बाबा पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। सिवनी कोतवाली थाना इलाके के दलसागर चौपाटी के पास एक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। बारिश के दौरान बाइक फिसलने से हादसा हुआ। पुलिसकर्मी आशीष सिवनी के छिंदा पुलिस चौकी में पदस्थ था। किसी काम के सिलसिले में सिवनी आया हुआ था। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर वालों को इत्तला दी। सिंगरौली के चितरंगी में बारिश शुरू होने के साथ ही मगरमच्छ का आतंक शुरू हो गया है। यहां सोनगढ़ घड़ियाल अभयारण्य से सटे इलाकों में मगरमच्छों की चहलकदमी शुरू हो गई है। अभयारण्य से भटककर एक मगरमच्छ चितरंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी इत्तला दी। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने इसे पकड़ा और वापस अभयारण्य में छोड़ा, लेकिन अभयारण्य के नजदीक रहने वाले लोगों में अभी भी दहशत है। रतलाम में बीती रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इसके चलते रेलवे ट्रैक पर रेल यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ। बाद में बेपटरी हुए डिब्बे को ट्रैक से हटा दिया गया। रतलाम रेल मंडल पश्चिम रेलवे के तहत आता है। रतलाम रेल मंडल से रोजाना सैकड़ों ट्रेन गुजरती हैं, लेकिन अनलॉक 1.0 में फिलहाल ट्रेनों का परिचालन जरूरी सेवाओं के लिए हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ टॉप 10। रायपुर में अब थानेदारों को हफ्ते भर का प्लान देना होगा। हर दिन का होगा अलग अलग टास्क। बेहतर पुलिसिंग के लिए एसएसपी ने निर्देश दिए। पुलिस वालों को डायरी में रोजाना एक टास्क लिखना होगा। कितना काम पूरा किया यह भी मेंशन करना होगा। बेहतर काम करने वाले थानेदारों को सम्मानित किया जाएगा। धावड़े एसपी टीआर कोशिमा ने मिर्च लगाने वाले किसानों की सुध ली है। दरअसल कलेक्टर शुक्रवार को कुसमी विकासखंड के विभिन्न गांवों के दौरे पर थे। इस बीच करौधा जाते वक्त कलेक्टर ने अपनी गाड़ी रुकवाई। मिर्च बोने वाले किसानों से मुलाकात की, हालचाल जाना, किस तरह से मिर्च की खेती करते हैं, कितना फायदा होता है। किसानों ने इस बार खेती में नुकसान होने की बात कही। बलरामपुर जिले के कलेक्टर श्याम धावड़े ने कुसमी ब्लॉक के पहाड़ी इलाकों समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया का दौरा किया। कलेक्टर और एसएसपी की पूरी टीम के साथ पैदल चलकर जिले के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों का दौरा किया। अधिकारियों से जानकारी ली। सूरजपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। जहां ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर नगर पालिका सूरजपुर के कर्मचारियों को मास्क का वितरण किया। वहीं जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को छाते और जरूरी सामान बांटे गए। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना इलाके में लबजी गांव में एक व्यक्ति को गांव के ही एक युवक ने धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक बलराम का गांव के ही बुद्धेश्वर से पुराना विवाद था।
जहां आरोपी ने घर के बाहर बैठे बलराम को पीछे से आकर टांगी से वार कर जख्मी कर दिया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कवर्धा में पुलिस ने नाबालिग से रेप और अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी युवक का नाम दुर्गेश साहू है। इसने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ये भगा ले गया था और उसके साथ अनाचार किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया गया है। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने ठगी के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम मोहन साहू है। धनौरा गांव का ही रहने वाला है। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर इसने लाखों का चूना लगाया। अलग अलग युवकों से आरोपी मोहन ने 33 लाख रुपए की ठगी की। आरोपी युवक से एक स्विफ्ट कार और एक बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी मोहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया गया। कोरबा के कोविड-19 अस्पताल से शुक्रवार को 47 मरीज डिस्चार्ज किए गए। हॉस्पिटल स्टाफ ने ताली बजाकर ठीक हुए मरीजों का हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद सभी का उपचार कोविड-19 अस्पताल में चल रहा था। कोरोना संक्रमण के उपचार के बाद स्वस्थ हुए मरीजों में 13 जशपुर और 34 कोरबा के। कोरबा के बाकी मोगरा थाना इलाके के शांतिनगर में एक घर में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का नाम हेमंत राजपूत है। इसकी उम्र महज 22 साल थी। चंद्रपुर का ये रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने हेमंत राजपूत की लाश बरामद की है। मुंगेली पुलिस ने 5 दिन पहले मिली लाश की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या की वजह जादू टोने की आशंका बताई जा रही है। एडिशनल एसपी कमलेश्वर चंदेल ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी हत्यारे को गिरफ्तार कर पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा।